गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। अर्जुन को समझाने का कर चले यज्ञ यो यज्ञनंदन। मनोभाव दर्शाने लगा तभी उनको अर्जुन, हे देव नहीं आवश्यकता है इतना सब कुछ कहने की। मैं चाह रहा हूँ कुछ कहना, अनुमति दे मुझको कहने की। इस युद्ध समस्या के बाबत भगवान ही स्वयं विचार करे। यह युद्ध न होगा, पाप बड़ा होगा यदि इसमें हम उतरे। इसमें प्रवृत्त होने पर मुझको हानि दिखती बहुत बड़ी। जो पूज्य रहे उनसे लड़ने की होगी सम्मुख विषम घड़ी। ऐसा प्रसंग दुष्कर भीषण केशव मैं निभा न पाऊंगा। क्या भीष्म पितामह पर, आचार्य द्रोण पर बाण चलाऊंगा। जिनकी सेवा करना, जिनको संतोष दिलाना धर्म रहा, उन पूज्य जनों का करना क्या संहारना होगा पाप बड़ा। ये वंदनीय पूजा करने के योग प्रणाम जिन्हें करता, वह महापातकी होगा जो इन पर प्रहार शर से करता। ये पूज्य रहे कुल श्रेष्ठ रहे, मन अतिशय व्याकुल मधुसूदन। क्या भाव शत्रुता का इनके प्रति जग सकता है करसूदन। इससे तो अच्छा यह होगा हम स्वयं प्राण तज दें अपने। जिनकी छाया में पले बड़े, उन पर क्या शर छोड़ें अपने। उपकृत हूँ अपने गोत्रत से, कुल गुरु से हूँ उत्कृत भारी। आचार्य द्रोण का शिष्य धनुर्धर, अर्जुन न रहा अपकारी। पाई वरदान विपुल जिसने, पाकर जिनका आशीर्वाद। लड़ना तो दूर रहा उनसे, क्या कर सकता है वह विवाद। हे कृष्ण नहीं भस्मासुर जैसा मैं कृतघ्न बन सकता हूँ। मैं भीष्म द्रोण से नहीं मैं नहीं कभी लड़ सकता हूँ। जिनकी की हुई धनुर्विद्या उन पर ही उसे प्रयुक्त करूँ। इससे बढ़कर पातक न दूसरा हो सकता मैं यह समझूं। सागर होता गंभीर किंतु तल उसका सदा विशुद्ध रहे। लेकिन भगवान आचार्य शांत गंभीर, क्षोभ से रहे परे। आकाश अनंत रहा पर वह भी नापे से नप जाता है। पर गहरा अंतःकरण द्रोण का नहीं था में आता है। शायद अमृत में भी खटास आ जाए या हो ध्वस्त वज्र। लेकिन प्रयास करके भी कोई कर न सकेगा उन्हें उग्र। माता करती है स्नेह सही, पर दया रूप आचार्य रहे। पाटी उद्गम हो दया जमा, वे करुणा के आगार रहे। वे खान समस्त गुणों की हैं, विद्या के है असीम सागर। हम सबके लिए असीम कृपा से भर देते खाली गागर। उनसे करना युद्ध कृष्ण क्या कोई कभी सोच सकता। इस कारण बढ़ रही व्यग्रता, दूनी होती व्यवलता। इन्हें मारकर मिले राज सुख, वह मुझको स्वीकार में। और श्रेष्ठ उससे भी कोई सुख हो उसकी चाह नहीं। इस सबसे अच्छा भिक्षाटन या एकांतवास वन का, शस्त्र उठाने की ना कहे प्रभु, यह मेरा अंत कपता। नई धार के लगे बाण से मर्म स्थल को बेट चलूं। और रक्त से सनी राज सुख का मैं फिर उपभोग करूं। कैसे होगा मुझसे इन रंजित सुख भोगों का सेवन। इसलिए तैयार युद्ध के लिए नहीं होता यह मन। भगवद मेरी इन बातों पर करिए विचार मैं चाह रहा। राजन अर्जुन का तर्क कृष्ण को नहीं तनिक भी उचित लगा।
मन में भय पाले अर्जुन ने फिर कृष्णचंद्र से यह पूछा, कुछ ध्यान नहीं भी रहे आप? क्या बातों में न सार दिखा? मेरे मन में जो कुछ भी था विस्तार सहित सब बता दिया। हो गई कुपित क्या आप, न जो मेरी बातों पर ध्यान दिया? क्या रहा उचित क्या श्रेष्ठ रहा, इसको हम समझ नहीं पाए। मन ऐसा उलझ गया, भगवान निर्णय हम सही न दे पाए। हम युद्ध करें या नहीं करें, है बात उचित या श्रेष्ठ कौन? हम नहीं जानते, युद्ध हुआ तो विजयी होगा पक्ष कौन? हम नहीं चाहते जीना पल भर, स्वजनों का संहार रचा। पर आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र तत्पर मरने को सैन्य सजा। यदि जीत हमारी हुई मारकर इन अपनों को ही होगी, वह जीत न होगी, घड़ी मृत्यु की सनी रक्त रंजित होगी। वो शरण आपकी हे भगवान, निर्णय करने में मैं असफल हूँ। कर्तव्य करे निश्चित मेरा, प्रभु बनी रहे मेरा संबल। क्या करना उचित रहा हम, सोचूं पर सोच नहीं पाता। उत्पन्न हुआ जो वो, वही मन को अति व्याकुल कर जाता। हो जाता निर्लोभ जिसको, हो जाती दृष्टिशील उसकी। हो निकट वस्तु चाहे उसकी, पर उसको वस्तु नहीं दिखती। हालत मेरी वैसी ही है, मन भरा भ्रांतियों से मेरा। अपना हित देख नहीं पाता, जो वो भी ताने घेरा। हे कृष्ण आप ही बतलाएं, करके विचार क्या उचित रहा। सर्वस्व हमारी आप रहे हैं, बंधु पिता गुरु परम सखा। संकट के समय आप ही तो नित रक्षा करते आए हैं। क्या अपने शिष्यों के हित को गुरु कभी भुला नहीं पाए हैं? अथवा समुद्र ने नदियों का क्या साथ कभी छोड़ा है? या माता ने अपने सुख से क्या देव कभी मुख मोड़ा है? हे पुरुषोत्तम मेरी बातें स्वीकार न जो छोड़े उनको। जो धर्म विरुद्ध ना हो वह मार्ग सही प्रभु दिखलाए मुझको। क्या धर्म रहा कर्तव्य रहा क्या, मेरा मुझको बतलाएं। शरणागत हो भगवान, मेरी नौका को तट तक पहुँचाएं। जो देख परिजनों को मन में उत्पन्न हुआ है शोक गहन, कर सकता है उपदेश आपका ही इसके प्रभाव को कम। पृथ्वी का सारा राज्य मिले या मिले भले ही इंद्रासन, हो पाएगा प्रभु दूर नहीं यह मोह बसा जो मेरे मन। ओ भूमि मली पर भुने बीज, डाले उसमें क्या उगेंगे। हो चुकी आयु पूरी, वे परमामृत सिवाय क्या जीवेंगे। संपत्ति मिले या राजभोग, होगा न मोह से छुटकारा। हो कृपा निधि, मिल जाए प्रसाद तो हटे क्षोभ सारा। इस भांति भ्रांति अल्पावधि को जब दूर हुई अर्जुन बोला, लेकिन तुरंत हो गया मोह से ग्रसित। और फिर वह बोला, कहते हैं युद्ध करो, आखिर परिणाम युद्ध का क्या होगा। जीतूंगा तो सारी पृथ्वी का राज्य अकंटक भोगूंगा। पृथ्वी का क्या, यदि देवलोक का भी पाऊं सुख भोग सभी, तो भी जो शोक समाया है हो नहीं सकेगा दूर कभी। भगवान ने युद्ध के लिए कर, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। होगा अनर्थ इससे भारी, मैं पातक इसे समझता हूँ। वह लहर बोध की नहीं, स्यात था डंक काल के विषधर का, जिसका उपचार सिवाय सपेरे कृषि चंद्र की क्या मिलता। ज्यों आतप में पर्वत झुलते, अर्जुन भी दुख से झुलस गया। जब तक न में झरते नभ से, पर्वत होता क्या हरा भरा। घनश्याम करेंगे शांत अगन, नव अंकुर आएंगे वन में। अर्जुन का होगा शोक दूर, ज्ञानांकुर फूटेंगे मन में। इतना संवाद सुनाया संजय ने, फिर आगे और कहा कि प्रकट अनिच्छा अर्जुन ने, हम धारण करके मौन रहा।